अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम जो है वो आलासब मैरिज हॉल में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैरिज हॉल से वाबस्ता जो भी लोग हैं उन लोगों के मसाइल जो हैं उनको आज डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो लोग भी बहुत परेशानी का शिकार हैं। और आसम मैरिज हॉल में तकरीबन जो ज़िला भर के जो मैरिज हॉल से वाबस्ता लोग हैं, जो वेटर्स हैं और जो भी कुकिंग से मुतल्लिक़ लोग हैं, वो लोग भी आए हुए हैं और आज वो अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे और हुकूमत से अपील करेंगे कि उनके लिए भी कोई SOP तरतीब दी जाए और कोई लाअमल अख्तियार किया जाए, ताकि उनकी रोज़ी रोटी का भी कोई बंदोबस्त हो सके, क्योंकि बहुत से लोग इस सनत से वाबस्ता हैं। इसी सिलसिले में कैटरिंग एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन जिला बिम्बर ने सदर अंजमन ताजरान चौधरी अकरम पप्पू के हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 2.5 माह से कोरोना वायरस के पेश नज़र हमारे कारोबार बंद हैं, जिससे कैटरिंग के शोबा से जुड़े मुख्तलिफ तबकात बेरोजगारी और शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शादी ब्याह के फंक्शन पर पाबंदी और मैरिज हॉल्स की बंदिश से बावर्ची से लेकर वेटर्स, फूल बेचने वाले, ब्यूटी पार्लर, रेंट कार शदीद मुतासर हैं और बेरोजगार होने के बाद उनके खानदान भी शदीद मुतासर हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर फिर फोन हमारे आप पर रहम करते हुए अफारती इक़दाम के तहत मैरिज हॉल्स खोलने और शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी हटाए। इस मौका पर सदर अंजमन ताजरान चौधरी अकरम पप्पू ने मजीद कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और साफ़ी बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोअज़्ज़ीन शहरी और जो हमारे मैरिज हॉल के दोस्त यार और मज़दूर और वेटर बरदरी सब जो यहाँ हाज़िर है, अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर और सीनियर मिनिस्टर चौतार फ़रूक जो हमारे बिम्बर के MLA और मिनिस्टर हैं, ये सब बातें उनकी नज़र करता हूँ कि ये शादी और मैरिज हॉल का जो बिज़नेस है सबसे बड़ा बिज़नेस है। इसके साथ हज़ारों ख़ानदान का कारोबार और चूल्हा जलता है। इसके बाद ये कोरोना की वजह से 3 माह से ये सिलसिला बंद हो चुका है, जिसकी सब लोगों को परेशानी है। हर शादी हॉल के साथ 30 से 50 वेटर होते हैं, मुंशी होते हैं जो पक्के इनके साथ होते हैं, जिनका कारोबार और तनख्वाह वगैरह ये वो मसलसल देना पड़ती है। उसके बाद किराया है जो उनको देना होता है, उसके बाद टैक्स जो गवर्नमेंट का टैक्स वो भी लगा है, और इसके बाद इनके साथ साथ जो वाबस्ता लोग हैं, मसलन फूलों वाले हैं जो उनका बिज़नेस इनके साथ है, गाड़ियों वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो भी इनके साथ है। ये हमारी बहनें कुछ आई हुई अंदर बैठी हुई हैं, ब्यूटी पार्लर वाली, उनका भी इनके साथ है। इस सिलसिले से बार बार सब तकरीबन कारोबार खुल चुके हैं, तकरीबन सब कारोबार खुल चुके हैं। इन लोगों का अभी तक कोई कारोबार नहीं खुला। मसलसल ये मैं तकरीरों में भी इससे पहले कह चुका हूँ। उस्मानी चौक में मैंने एक इत्तेजाजी रैली निकाली थी, उसमें मैं ये बोला था कि ये लोग 50-50 हज़ार किराया, 30-30 हज़ार किराया हर महीने देते हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं दे रहे, वो कहाँ से कमाएंगे? खुदाया मैं वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ और सीनियर मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, इनके बारे में सोचा जाए। और मैं वादा करता हूँ सदर अंजुमन ताजरान और पूरी टीम के वाले से ये SOP भी अमल करेंगे, और मुझे यकीन है और इंतज़ामिया और हमारी सारी तंजीम जो है इन पे नज़र रखेंगे। ये जहाँ 500 बंदा बिठाते हैं, कोशिश करेंगे जो 200-250 बंदा बिठाएं। छोटे छोटे प्रोग्राम इनको करने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यही समझें कि हज़ारों लोगों का कारोबार अभी बंद है इनके साथ। मतलब 50 वेटर हैं, वो 50 ख़ानदान हैं उनके। अगर मालिक है वो भी किराया लेगा, उसका भी सिलसिला चलेगा, जो किराया दे रहा है उसका भी सिलसिला चलेगा, वो भी ख़ानदान है। हज़ारों ख़ानदान इनके साथ मुंसलिक हैं। खुदाया आपकी मेहरबानी, वज़ीर आज़म और सीनियर मिनिस्टर साहब जो हमारे हल्के के MLA हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर सब से मैं अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी इन हालों को खोला जाए। ये हमारे साथ वेटर बैठे हुए हैं, कुक बैठे हुए हैं, और जो मालिक हैं इसके अपने मैरिज हॉल के वो भी आए हुए हैं। उनसे भी हम अपील करेंगे, मेहरबानी करें कि थोड़ा बहुत किराया भी हमें छोड़ दें। ये भी उनसे रिक्वेस्ट करनी है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कुछ।
इसलिए मैं आपसे वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, सब कारोबार खुल चुके हैं, इन पर भी खुसूसी मेहरबानी की जाए। अल्लाह हाफिज़। इस मौका पर सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन जिला बिम्बर हुसनैन जसियाल ने कहा कि सदर साहब ने जितने भी हमारे मसाइल थे उन पे रोशनी डाल दी और अभी बात लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मामलात हैं वो पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, सीनियर मिनिस्टर साहब से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो हमारे लिए भी कोई SOPs तैयार करें और हमें भी कारोबार करने की इजाज़त दें। इंशाअल्लाह हम SOPs पर अमल करते हुए बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे और जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसका हाफ इस्तेमाल करते हुए हम फंक्शन अरेंज करेंगे और इनको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। अगर कोई ऐसा हुआ तो हमारे हाल सील कर दिए जाएं, लेकिन हमें इजाज़त ज़रूर दी जाए कि हम अपने कारोबार को कंटिन्यू करें। शुक्रिया। इस मौका पर सीनियर नायब सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन जिला बिम्बर राजा लुकमान लकी ने कहा कि हम मैरिज हॉल में किराए पे हैं, तो लिहाजा हम वज़ीर आज़म कश्मीर से और सीनियर मिनिस्टर से अपील करते हैं कि हमारे लिए कोई SOP तैयार की जाए जिसके तहत हम अमल करते हुए अपने हाल खोल सकें, क्योंकि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके साथ कई घराने वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है, तो लिहाजा उनके यहाँ नवाजिश होगी। जनरल सेक्रेटरी मुनीर भट्ट ने मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि जैसा कि आप सब मेरे सारे दोस्तों ने ये गुज़ारिशात वज़ीर आज़म साहब से की है कि हमारे कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं, हमारे लेबर बहुत मुतासर है, हमारे मालिक मकान जो हैं जिनको बिल्डिंग्स किराए पे ली हुई हैं हमने, उनको किराया नहीं दे पा रहे, उनका भी सिस्टम ऐसा ही है, वो हमारे किराए पे गुजर बसर करते हैं। तो बराए करम हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता निकाला जाए ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें और हमारे जो लेबर हैं वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। इस मौका पर सेक्रेटरी मालियात चौधरी सबूर अमीन ने कहा कि जब से ये कोरोना आया तो हम काफ़ी यानी कि 3-4 माह की खामोशी के बाद आज ये जमूत तोड़ने जा रहे हैं। हमारे ये जहन में था कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाएगा कि ये भी एक सनद का दर्जा रखता है ये जो काम है। इस हवाले से काफ़ी अरसे से यानी कि जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है बहुत से मसाइल हमारे शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन खुश शायद बात यह है कि हाल मालकान ने या जिन्होंने भी अपना जो स्टाफ है उसको कंटिन्यू रखा है, इस हवाले से मैं उन्हें भी ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ख़ासे बड़ेपन का मुजाहरा किया। और जहाँ तक मामलात हैं, ये काफ़ी जो बिज़नेस है या इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो बिज़नेस उन्होंने रेंट पे लिए हुए हैं, ठीक है, बिल्डिंग जो रेंट के ऊपर है। ज़ाहिर है 3 महीने से कोई कारोबार नहीं हो रहा और इनका जो किराया वो लाखों में जाता है, जो कि पे करना ज़रा खासा मुश्किल हुआ है। तो हम तो तवक्को कर रहे थे कि गवर्नमेंट ख़ुद इस शोबे को देखते हुए कोई SOPs तय करेगी और हमें शुक्रिया का मौका फराहम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक है उसके ऊपर भी आता है कि उन्हें ऐसे यानी कि मामलात ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों में आसानियाँ पैदा हों। ठीक है, ये एक वबा है, ये मसला है, हम सब ने इससे मिल के यानी कि लड़ना है, लेकिन जहाँ जो हम पे ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो हमने अदा करनी है, जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियाँ वो गवर्नमेंट ने करनी है। ये काम जो है ये मिलजुल के होना है। इस हवाले से गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म साहब से हम यानी कि पुरज़ोर अपील करते हैं कि खुदारा जो सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनके बारे में सोचा जाए और हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। चलो बड़े पैमाने पे ना हो, लेकिन यह कि महदूद पैमाने पे काम करने की इजाज़त हो ताकि हज़ारों लोग जो इस शोबे से वाबस्ता हैं वो अपना जो है वो चूल्हा जला सके। इस मौका पर कुकिंग स्टाफ ने भी गुफ्तगू की और अपने मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक कुक हूँ और हमारे कारोबार जो हैं वो 3 माह से बंद हैं। अब वज़ीर आज़म साहब से अपील की जाती है कि हमारे कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, हम काम कर सकें, क्योंकि 3 महीने से जो है ना हम जो है वो पिस रहे हैं इस चक्की में और घर का जो सिस्टम हमारा नहीं चल रहा, इसलिए मैं मेहरबानी करके इजाज़त दीजिए कि हम काम कर सकें। जहां पर हुकूमत वक्त बहुत से दूसरे कारोबार के लिए SOPs तैयार कर रही है,
वहीं भी हुकूमत को चाहिए कि वो मैरिज हॉल से मुंसलिक अफराद के लिए भी कोई ना कोई SOP बना दे, ताकि इन लोगों की रोजी रोटी का कोई सबब पैदा हो सके। क्योंकि कुछ लोगों ने मैरिज हॉल जो है वो उनकी बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, और कुछ लोग जो हैं वो मालकान भी हैं, और कुछ वेटर्स हैं जो इस शोबे से मुंसलिक हैं, कुकिंग का स्टाफ भी इस शोबे से मुंसलिक है। उसके बाद जो फ्लावर का काम करते हैं, जो फूलों की डेकोरेशन वगैरह करते हैं, वो भी इसी शोबे से मुंसलिक हैं। और इसके अलावा ब्यूटी पार्लर जो है जो ख़वातीन चला रही हैं वो भी इसी शोबे से मुंसलिक हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो कुछ संजीदगी से इन मैरिज हॉल्स के बारे में भी कोई SOP बना दे, जहां पर ये अपना कारोबार जो है वो ऐसा तरीके से कर सकें और अपने कुंबे कबीले का जो है वो पेट पाल सकें और उनके लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त कर सकें। आफ्ताब हुसैन मिर्ज़ा, फास्ट न्यूज़ अलर्ट, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।